जय जिनेन्द्र साथियों, आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं छेड़ाला। छेड़ाला को यदि आप चाहते हैं कि हम अपने जीवन में पढ़ें और जीवन में पढ़कर उसे अपने जीवन में उतारें, तो निश्चित रूप से आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि आपको पूरी छेड़ाला एक एक शब्द के साथ पढ़ने को मिलेगी और सुनने को मिलेगी। और वास्तविक स्थिति क्या है छेड़ाला में, कि इसे गागर में सागर क्यों कहा जाता है, इसे लघु समय सार क्यों कहा जाता है। जब हम इसके भावार्थ को जानेंगे तो क्रमशः निश्चित रूप से जो बातें हमारे दिमाग में हैं वो निश्चित रूप से आपको पता लगेंगी और आपके मन में जो बातें चल रही होंगी वो निश्चित रूप से उन सभी का समाधान होता हुआ दिखाई देगा। तो आइएगा, हम जानते हैं छेड़ाला जो है, छेड़ाला वास्तव में इसके पहले जितने भी पूर्वाचार हुए उन्होंने संस्कृत में लिखा, प्राकृत में लिखा, अपभ्रंश में लिखा, परंतु दौलत राम जी एक ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने हिंदी का प्रयोग किया और हिंदी को ऐसे ग्रंथ को लिखा, ऐसी ढालों को लिखा जो लोक में विचलित हो गए। कहा जाता है कि छेड़ाला जो है वास्तव में वो ढाल का काम करती है, क्योंकि ढाल माने क्या, रक्षा करना। किससे रक्षा करना, तो कहा जो कर्म शत्रु हैं उन कर्म शत्रु से रक्षा करने का जो कार्य करती है वास्तव में वो छेड़ाला है। क्योंकि जीव बीती समय कर्म कर रहा है और कर्म को कैसे सुधारे उसका आधार है छेड़ाला। कि छेड़ाला को जब जीव पढ़ता है तो निश्चित रूप से उसके भाव पवित्र होते हैं और भाव पवित्र होने के कारण निश्चित रूप से कर्म बंद अच्छे होते हैं, अर्थात ना के बराबर होते हैं। इस रूप से भी इसे छेड़ाला के रूप में प्रयोग किया गया। लोगों में यह प्रचलित है कि जो छेड़ाला है वह लघु समय सार है। मैं आपको बता दूं, जब एक बार ज्ञान सागर जी महाराज जी थे, जब वो अपने प्रवचनों में समय सार ग्रंथ को ले रहे थे, जब उन्होंने एक बार उद्धृत बात की थी कि यदि किसी श्रावक को, यदि किसी आचार्य को, यदि किसी मुनि को कोई ग्रंथ पढ़ना हो और जीवन में यदि समाधि को लेना हो तो निश्चित रूप से छेड़ाला को पढ़े, छेड़ाला को कंठस्थ करे। कई बड़ी से बड़ी सभाओं में विद्वानों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा इस ग्रंथ के कोटेशन दिए जाते हैं, उदाहरण दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वास्तव में यह दौलत राम जी ने गागर में सागर भरने का कार्य इस छेड़ाला में किया है, ऐसा हमें यहाँ पर जानना चाहिए। कई लोग तत्वासूत भक्तंबर को जितनी महत्ता देते हैं उससे कई अधिक अर्थ के मामले में छेड़ाला को महत्ता देते हैं, क्योंकि इस लघु समय सार के नाम से, पहले भी बताया, लघु समय सार के नाम से जाना जाता है। और बात कहें कि छेड़ाला में छेड़ाल हैं और क्रमशः जब इनका वर्णन किया तो प्रथम ढाल में 4 गति के दुख का वर्णन किया। नरक गति में क्या दुख है, त्रिंच गति में क्या दुख है, मनुष्य गति में क्या दुख है और देव गति में क्या दुख है। चारों गति से निकलकर जो वास्तविकता में मोक्ष है उसकी बात इस छेड़ाला में की। कहा कि अभी तक यह जीव दुखी क्यों था, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के कारण दुखी था। ये दूसरी ढाल में बात की। तीसरी ढाल को सम्यक दर्शन। अब माने जब ये दोष हैं तो दोष कैसे अभाव होंगे, तो कहा जो धर्म का मूल, कहा सम्यक दर्शन। ऐसा माने सम्यक दर्शन का जो प्रकरण आया वो तीसरी ढाल में आया। चतुर्थ ढाल में सम्यक ज्ञान का प्रकरण आया। पांचवी ढाल में कि यदि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान से जीव युक्त होता है तो उसे 12 भावना का चिंतन करना चाहिए, और जो 12 भावना का चिंतन करता है निश्चित रूप से उसका यह भाव तो सुधरता ही सुधरता है और आगे वाला भी भाव सुधर जाता है। ये 5वीं ढाल में कहा 12 भावना का वर्णन 5वीं ढाल में, और 6ठी ढाल में स्वरूपाचरण चारित्र का वर्णन किया। कि स्वरूपाचरण चारित्र का वर्णन जब उन्होंने किया, पहले सम्यक चारित्र का वर्णन किया और स्वरूपाचरण चारित्र का वर्णन किया। इस रूप से आचार्य भुंत ने, माने आचार्यों जैसा कार्य किया, इसलिए मैं आचार्य भुंत कह रहा हूं कि दौलत राम जी ने गागर में सागर भर दिया हो, ऐसा ही जिनागम का एक ग्रंथ है जिसका नाम है छेड़ाला। इस रूप से हमने पहली ढाल में पढ़ा
कि पहली ढाल में 4 गति के दुख का वर्णन किया गया, दूसरी ढाल में मिथ्यात्व अर्थात दुख के कारण को बताया गया, तीसरी ढाल में सम्यक दर्शन को बताया गया, चौथी ढाल में सम्यक ज्ञान को बताया गया, पांचवी ढाल में 12 भावना का वर्णन किया गया और छठी ढाल में सम्यक चारित्र्य का वर्णन किया गया और स्वरूपाचरण चारित्र्य का वर्णन किया गया। आपने ये तो बता दिया कि इसमें इस छेड़ाला क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये बचने का कार्य कराती है, कि कर्म शत्रु से बचने का कार्य कराती है, इसलिए इसको छेड़ाला कहा गया। पर ये तो बताओ कि छेड़ाला लिखा किसने? तो छेड़ाला लिखा पंडित दौलत राम जी ने। पंडित दौलत राम जी का हम परिचय जाने तो जो सासनी नामक ग्राम है, सासनी और अलीगढ़ के बीच में एक ग्राम पड़ता है जिसका नाम है हाथरस। हाथरस में दौलत राम जी का जन्म हुआ था और आपका जन्म विक्रम संवत 1855 ईस्वी के समथिंग हुआ था, ईस्वी में हुआ था। और हाथरस, ध्यान देना, हाथरस कहाँ पे पड़ता है? सासनी और अलीगढ़ के बीच में जो जगह है वो है सासनी, और यह सासनी उत्तर प्रदेश में है स्थित है। आपके पिताजी जो थे वह टोडरमल जी थे, जयपुर वाले टोडरमल जी अलग हैं और जो पंडित दौलत राम जी के पिताजी हैं वो अलग हैं, अर्थात दौलत राम जी के पिताजी का नाम था टोडरमल जी। आपका विवाह अलीगढ़ निवासी सेठ चिंतामणि जी की पुत्री के यहाँ हुआ था, पुत्री से हुआ था, पुत्री के यहाँ माने चिंतामणि की पुत्री के यहाँ हुआ था। चिंतामणि की जो पुत्री थी वास्तव में वह एक गुणवंत स्त्री थी। कहा जाता है कि जो दौलत राम जी थे वह कई जगह गए, परंतु जब वो आते हैं और वो छींटे आदि छापने के कार्य को किया करते थे। कहा जाता है जिस प्रकार वर्तमान में प्रिंटिंग मशीन आदि होती है, पूर्व में जो छीके आदि छापे जाते थे उसी प्रकार छापे जाते हैं। कहा भी जाता है कि दौलत राम जी जब पढ़ते थे वहीं ही बैठकर इतना पढ़ते थे कि उन्हें 50 से 60 श्लोक एक दिन में याद हो जाते थे। ये थी उनकी स्मरण शक्ति। तो विचार करो, जब कोई काम करता हुआ व्यक्ति इतना पढ़े तो उसकी तीव्र बुद्धि कितनी होगी। कहा जाता है कि आप जब छपाई आदि के कार्य को किया करते थे तो निश्चित रूप से 50 से 60 श्लोक आप याद कर लिया करते थे। आप संस्कृत के अच्छे विद्वानों में से एक माने जाते हैं। विक्रम संवत 1923 में आपका देहावसान हुआ। वर्तमान में आपके द्वारा रचित 2 रचनाएं, और 2 रचना में भी जो एक रचना है छेड़ाला, निश्चित रूप से इसने आपको अमर कर दिया, क्योंकि व्यक्ति अमर नहीं रहता, उसकी कृतियां अमर रहती हैं। ऐसे ही दौलत राम जी को अमर करने में यदि कोई कृति का नाम जाता है, उनके द्वारा जो लिखी गई कृति वह है छेड़ाला। दूसरी है दौलत विलास। दौलत विलास भी अद्भुत कृति है। जिस प्रकार छेड़ाला है ऐसे ही जो दौलत विलास है उसमें आध्यात्मिक भजनों का संग्रह किया गया, आध्यात्मिक पदों का संग्रह किया गया, और यही दौलत राम जी की सबसे बड़ी विशेषता थी कि उन्होंने जिनागम के संपूर्ण रहस्य को पढ़ा और उस रहस्य को इस छेड़ाला में पिरो दिया। अर्थात हम भी छेड़ाला के अध्ययन को क्रमशः करें और अपने जीवन में भी उन दौलत राम जी से कुछ सीखें कि वास्तविकता में काम करते हुए भी किस प्रकार हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि वर्तमान में हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि समय नहीं है। तो समय दौलत राम जी किस रूप से निकालते होंगे उसकी कल्पना करके हम भी अपने जीवन में समय निकालें। इसी मंगल भावना से जय जिनेंद्र।